डियर कैंडिडेट एंड पेरेंट, एक बड़ी अपडेट है। एनटीए ने उन 75 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी कर दिया है जिन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रीटेस्ट के लिए याचिका लगाई थी। जैसा कि आप सबको मालूम है, इस याचिका को आज मध्य प्रदेश की डबल बेंच ने फैसला सुनाते हुए निरस्त कर दिया था। जी हाँ, इन 75 कैंडिडेट के जो रिजल्ट हैं इन्हें पहले ही प्रिपेयर कर लिया गया था, तो अब इन्हें जारी कर दिया गया है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या आपके ऑल इंडिया रैंक में कोई बदलाव आया है, तो इसका जवाब है नहीं। इन सभी कैंडिडेट के रिजल्ट पहले ही प्रिपेयर किए जा चुके थे, बस उन्हें विथ हेल्ड कर दिया गया था। ऐसे में आप सबका जो रिजल्ट है वो एज इट इज रहेगा, किसी भी तरीके का रिवीजन यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। आपके नीट के रिजल्ट पर नीचे जब आप रिजल्ट की डेट देखेंगे तो आपको 14 जून दिखाई देगा। वहीं जो 75 कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट आज जारी हुआ है, उनके रिजल्ट के डेट पर 14 जून/14 जुलाई दोनों तिथियां अंकित हैं। सैंपल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 30 जून को मध्य प्रदेश इंदौर सिंगल बेंच ने इन बच्चों के लिए नीट रीटेस्ट का ऑर्डर दिया था। इसके ठीक अगले ही दिन एनटीए ने इस ऑर्डर पर स्टे ले लिया था और इसके बाद 10 जुलाई को एक लंबी सुनवाई के बाद जो जजेस की बात थी, जो टिप्पणियां थी, उससे अंदाजा लग गया था कि जो री एग्जाम है वो कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज 14 जुलाई को फैसला सुना दिया गया और इसके बाद अब जो रिजल्ट है ये जारी हो चुका है। तो अब जो काउंसिलिंग है वो शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ सकती है। कई सारे छात्र ये पूछ रहे थे कि जब मामला कोर्ट में है और फैसला नहीं आया है तो ऐसे में एमसीसी ने शेड्यूल कैसे पहले निकाल दिया। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। 30 जून को जब री एग्जाम के लिए ऑर्डर आए थे तब काउंसलिंग पे स्टे लगा दिया गया था, लेकिन इस ऑर्डर पे जो स्टे है वो एनटीए ने अगले ही दिन ले लिया था। तो किसी भी तरीके का स्टे काउंसलिंग पे नहीं था और कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो गया था कि रीटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जजेस ने यह बात साफ कर दी थी कि कई बार लक भी मैटर करता है, तो इसे हम अनफॉर्चुनेट मान सकते हैं। तो आज फाइनली फैसले में यही सब बातें विस्तार से लिखी गई थी। एनटीए को कुछ सख्त निर्देश भी दिए गए कि इस तरीके की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। एग्जाम से पहले ही आपको समुचित व्यवस्थाएं कर लेनी है और फिर भी इस तरीके की दिक्कतें अगर छात्रों को आती हैं तो आपको री एग्जाम का भी प्रोविजन वहां पे उनको देना होगा। 37 पेज का ये ऑर्डर है। शेड्यूल क्यों पहले आ गया, एक तरीके से आप इसे एमसीसी की तैयारी भी मान सकते हैं। हो सकता है जो बच्चे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, लेकिन जितनी डिटेल्स में ऑर्डर है तो सुप्रीम कोर्ट इसे एक्सेप्ट करने से भी मना कर सकता है। तो अब कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि जो काउंसलिंग है वो शेड्यूल के हिसाब से आगे बढ़ सकती है। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।